हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर, जहाँ पर हम आपको यूपी टेट के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और अभी तक बच्चे हम आपको सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद मैंने आपको बच्चे सिंपल इंटरेस्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको कौन सा कराया बच्चों, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट करा चुके हैं। प्रॉफिट लॉस चल रहा अभी हमारा, तो जाके आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं बच्चे। यहाँ पर 2-3 टॉपिक की वीडियो हम डाल चुके हैं। एक टाइम एंड वर्क हमने आपको करा दिया। तो देखिए सबसे पहले बच्चे यहाँ पर ये जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, यहाँ पर आपके 45 क्वेश्चन है। आप यूथ बुक ले सकते हैं और देखिए लास्ट टाइम चल रहा है, आप प्रैक्टिस के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन जरूर करके जाइए। तो यहाँ पर हम आपको 2 पार्ट करा चुके हैं, आज तीसरा पार्ट स्टार्ट करा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक आपको लास्ट 2 वीडियो में करा चुके हैं। जाके आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, यूपी टेट की प्ले लिस्ट में। और बाकी बच्चे अगले 1 या 2 पार्ट और बचेंगे, हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और आपके एग्जाम तक हम आपके 10-12 टॉपिक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराने की सोचेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चे पढ़ते हैं। 26 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 25 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि बच्चे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होता है। तो देखिए मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दूँ एक बात, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो 4 ऑप्शन क्या गिवन है आपके, देखिए एक ऑप्शन आपको दे रखा है कि जो डिस्काउंट होता है वो किस किस के बीच मिलता है बच्चे, MP माइनस SP। और इससे अगला है कि जो डिस्काउंट छूट होता है वो क्या होता है, बच्चे आपका SP माइनस CP। जो आपका लाभ होता है प्रॉफिट, वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है बच्चे SP माइनस CP। जो आपका लॉस होता है, लॉस इसमें लिख रखा आपका CP माइनस SP। तो देखिए यहाँ पर आपका MP है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य है, और आपका SP है सेलिंग प्राइस, और आपका CP है बच्चे कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब भी आप हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कहीं पे छूट चाहिए बच्चे, डिस्काउंट चाहिए आपको, तो वो हमेशा अंकित मूल्य है और बच्चे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बोलूँ MP आपका बच्चे 100 है और आपने बेच कितने में दिया बच्चे, आपने 60 रुपीज़ में बेच दिया। तो जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा, आपको 40 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो डिस्काउंट होती है, छूट होती है, वो MP और SP के बीच में मिलती है, जहां पर MP बड़ा होना चाहिए और SP आपका छोटा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बच्चे, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस होगा, हमें लाभ या हानि होगा, वो हमेशा CP और SP के बीच में होना चाहिए। देखिए अगर किसी वस्तु का CP 100 है और आप उसको बेच के आ जाएं 80 रुपए में, तो यहाँ पर आपको बच्चे क्या होगा, लॉस होगा। तो इसका मतलब आपका SP बड़ा होना चाहिए और आपका CP छोटा होना चाहिए। कब बच्चे, लॉस की कंडीशन में। अगर उल्टा हो जाए, एक 100 रुपए का सामान था बच्चे, आपने लागत मूल्य 100 रुपए था और आपने उसको 120 रुपए का बेच दिया, तो यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होने वाला है वो बच्चे क्या होगा, देखिए प्रॉफिट यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए बच्चे CP में उल्टा हो गया, CP में होता है, लॉस में होता है आपका CP माइनस SP, और बच्चे प्रॉफिट में आपका होता है SP माइनस CP। देखिए अगर आपको ध्यान से समझिए, अगर आपको बच्चे डिस्काउंट हमेशा MP और SP के बीच में निकलता है, MP बड़ा होना चाहिए, SP छोटा होना चाहिए। दूसरी बात, लॉस या प्रॉफिट हमेशा बच्चे CP और SP के बीच में निकलता है, जहां पर लॉस की कंडीशन में CP बड़ा होगा और SP छोटा होगा। इसी तरह से प्रॉफिट की कंडीशन में आपका SP बड़ा होगा और आपका CP छोटा होगा। तो देखिए बच्चे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है MP और SP, MP बड़ा SP छोटा है, तो ये वाला ऑप्शन तो ठीक है। हमें गलत ऑप्शन बताना है। यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है बच्चे, देखिए डिस्काउंट तो MP और SP के बीच में मिलता है, ये SP और CP कैसे दे दिया बच्चे, यही ऑप्शन हमारा गलत है। और यहाँ पर प्रॉफिट SP और CP के बीच में ये हमारा सही है, और लॉस बच्चे CP बड़ा होना चाहिए, SP छोटा होना चाहिए, ये भी बच्चे हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गलत है, क्योंकि डिस्काउंट MP और SP के बीच में मिलता है, ना कि CP और SP के बीच में। तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 27 पे आ जाइए। 27 क्या बच्चे आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई व्यक्ति 100 रुपये में एक घड़ी को 10% के लाभ पर बाई को बेचता है
और बाई उसी घड़ी को 10% की हानि पर जेड को बेच देता है। तो जेड ने उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदा? तो देखिए बच्चे ध्यान से सुनिए 27 बच्चे 10% का प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट जानते हैं 1/10। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10% का लॉस, इसका मतलब क्या होगा 1/10। तो देखिए अगर कोई चीज़ प्रॉफिट में है तो देखिए अगर सीपी और एसपी के बीच में देखिए यहाँ पर तो 10 रुपये का समान था, एक का आपको प्रॉफिट होगा कितने में चला गया 11 में। इसी तरीके से आपका 10 रुपये का समान था, एक का आपको बच्चे लॉस हो गया कितने में चला गया आपका 9 में। अब देखिए 10 दाई 100 और 11 9 99। तो यहां पर आपका सीपी हो गया 100 और एसपी कितना हो गया 99। क्वेश्चन में बच्चे देखिए एक्स ने बाई को बेची और बाई ने जेड को बेची, तो ये हमारा एक्स होता है, बाई हमारा बीच में से गायब हो जाता है और बच्चे हमारा क्या होता है जेड। क्योंकि आपको देखिए ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी ने डी को बेची, तो वहां पर आपको क्या लेना है ए और डी लेना है। इसी तरीके से अगर एक्स ने बाई को बेची, बाई ने जेड को बेची, जेड ने बच्चे किसी और को बेची, तो आपको फर्स्ट और लास्ट का लेना है। अब देखिए यहाँ पर आपका जो हमारा सीपी है वो कितना है 100। देखिए कितना हो गया बच्चे ये 100, तो इसको डिवाइड किया हमने कितना आ गया 1। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक्स ने 100 रुपए में खरीदी थी, बट क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग 100 रुपए में है, हमारे अकॉर्डिंग कितने बच्चे 100, तो 100 यूनिट का मान कितना है 100, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा 1। मान लो बच्चे एक्स ने 200 रुपए में खरीदी होती 200 रुपए में, तो यहाँ पर 100 यूनिट का मान कितना होता 200, तो 1 यूनिट का मान कितना होता 2। इसी तरीके से अगर मान लो बच्चे एक्स ने 300 रुपए में खरीदी होती तो 100 यूनिट किसके बराबर होते हैं 300 के, 1 यूनिट किसके बराबर होता 3 के। तो देखिए 99 यूनिट किसके बराबर होगा, क्योंकि 1 यूनिट का मान 1 है, तो 99 का कितना होगा बच्चे 99 ही होगा। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जेड ने कितने में रुपए में खरीदी होगी 99 रुपए में खरीदी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, एक व्यक्ति ने रेडियो 810 रुपए में बेचा तो उसको 10% की हानि हुई। यदि वह उसे 1035 रुपए में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 10% की हानि मतलब बच्चे 1/10, 10% की हानि मतलब 1/10। तो देखिए ये हमेशा में नीचे का सीपी होता है, और अगर हानि होगी तो बच्चे लॉस होगा, प्रॉफिट होगा तो बच्चे ये, अगर प्रॉफिट होगा लाभ होगा तो ये प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए 10 रुपए का सामान था, 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने में जाएगा बच्चे 11 में जाएगा। कितने में जाएगा 11 में। और क्वेश्चन में बच्चे कितने में बेच रहा है, ये क्वेश्चन में बेच रहा है आपका 810 रुपए में। कितने रुपए में 810 रुपए में। और यहाँ पर बच्चे कितने बेच रहा है, देखिए 10 रुपए का सामान है, 1 का लॉस हो गया तो कितने में जाएगा आपका 9 में जाएगा। तो 9 यूनिट किसके बराबर है 810 के, क्योंकि हम तो 9 में बेच रहे हैं बट क्वेश्चन वाला 810 में बेच रहा है। एक डाटा हमारे लिए होता है और एक डाटा क्वेश्चन वाले के लिए होता है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान कितना आएगा आपका बच्चे, 1 यूनिट का मान आएगा आपका 90। तो इसका मतलब बच्चे 10 यूनिट का मान कितना होगा, 10 यूनिट का मान होगा बच्चे कितना 10 यूनिट का मान होगा बच्चे आपका, अगर इसको गुणा करेंगे तो 900। कितना हो जाए बच्चे 900। तो 1 यूनिट का मान अगर 90 है तो 10 यूनिट का मान कितना होगा 900। इसका मतलब बच्चे 900 रुपए की, और बेची कितनी जा रही है अब बेची जा रही है 1035 में। तो कोई वस्तु 900 रुपए की थी, आपने 1035 में बेची तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको बच्चे 135 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। और किस पे बच्चों 900 पे हो गया, किस पे 900 पर गुणा 100, तो 0 से 0 0 से 0। तो देखिए कितना आ गया आपका 15%। कितना आ गया बच्चे, क्योंकि 15 नंबर होते हैं 135, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा 15% का आपको प्रॉफिट होगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए 29 पर। राजेंद्र ने एक रेडियो 510 रुपए में बेचा तो उसे 10% की हानि हुई, 15% की हानि हुई सॉरी बच्चों। तो रेडियो को कितने रुपए में बेचेगी ताकि 15% का लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं बच्चों। 29 देखिए एक रेडियो को कितने में बेचा गया बच्चे 510 रुपए में, तो 15% की हानि हुई। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, देखिए कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है बच्चे 100% होती है कोई भी चीज। अगर आपको हानि हो रही है
तो आप 100 में से माइनस, जैसे आपको 20% की हानि हो रही है तो 100 में से माइनस करेंगे आप 20। बट अगर आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे आप 100 में 20 को ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 120। तो देखिए ध्यान से, यहां पर कह रहा है बच्चे 20% की हानि हो रही है। कितने की हानि? 20% की हानि हो रही है। तो देखिए 100 रुपए का सामान है, 20 की हानि हो गई तो कितने में जाएगा? 80% में। 20 की हानि हो रही है बच्चे, क्वेश्चन है 15 की हानि हो रही है। तो देखिए 100 रुपए का सामान है, 15% की हानि होगी तो बच्चे कितने में जाएगा? 85 में। कितने में जाएगा? 85 में। तो 85% किसके बराबर है? 510 के। तो प्यारे बच्चों 510, 1% 510 के, तो 85 कितने का होगा? देखिए इसको काटिए, तो मैंने काटा इसको 17 51, 17 पंजे 85। तो 1 यूनिट का मान बच्चे कितना आ गया? 6। 1% का मान या 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 6। वो चाहता है कि उसे कितने का लाभ हो? 15% का लाभ हो। तो देखिए 100 रुपए का सामान है, 15 का लाभ, तो 100 कितने में जाएगा? 115 रुपए में जाएगा बच्चे। कितने में जाएगा? 115 में। तो अगर 1% 6 के बराबर है तो 115 किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे 15 छक्का 90, तो कितना आ गया आपका? 690 रुपए। कितना आ गया? 690 रुपए। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका कंप्लीट हो चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। कह रहा है कि मोहन ने 25,000 रुपए में, नहीं बच्चे 25,000 नहीं, 2,50,000 रुपए है, एक कार खरीदी और उसने बच्चे 3,48,000 रुपए में बेच दी, तो कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ? तो ये आपको निकालना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, ये तो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि 2,50,000 की कोई गाड़ी खरीदी गई और बेची कितने में गई बच्चे? बेची गई आपकी ये 3,48,000 रुपए में। 3,48,000 रुपए में आपकी ये बेची गई। 3,48,000 रुपए में आपकी ये बेची गई। तो देखिए बच्चे आपको प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा आपको 98,000 रुपए का। कितना होगा बच्चे? 98,000 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। किस पे? 25,000, 2 लाख। देखिए हमेशा प्रॉफिट या लॉस, ये आपका सीपी है, ये आपका क्या है? ये आपका बच्चे एसपी है। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस आपको किस पे होगा? प्रॉफिट या लॉस हमेशा आपको सीपी के ऊपर होता है। तो यहाँ पर सीपी नीचे आ गया, इतने का आपको प्रॉफिट हो गया, सीपी नीचे आ गया। 100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पर 0 से 0, यहाँ पर 0 से 0। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 या 75 और 25 नम्मा और 0, देखिए 39.29% आ गया। 39.2% आपका आंसर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये कौन सा ठीक होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ये ऑप्शन नंबर आपका ठीक होगा बच्चे बी। तो देखिए हमेशा आपको मैं एक बात बता दूं, मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूं कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर निकलता है। बेस में आप सीपी को लें और डिस्काउंट हमेशा एमपी और एसपी के बीच में निकलता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 30 कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर आप 31 पर आ जाइए। कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8,000 रुपए है तो उसे 72,000 रुपए में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। किसी वस्तु का मूल्य बच्चे कितना है? 8,000 रुपए। तो देखिए अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस। तो किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 8,000 रुपए है। उसको बेचा कितने में जा रहा है? बेचा जा रहा है उसको 7200 रुपए में। तो देखिए आपको डिस्काउंट कितना मिल गया? डिस्काउंट आपको मिल गया बच्चे 800 का, और किस पे बच्चे? 8,000 पे गुणा 100। तो देखिए बच्चे यहाँ पर आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा? ये डिस्काउंट आपको 1 0 यहाँ से 2 0 कट गए, 1 0 यहाँ से बच्चे, तो डिस्काउंट आपको कितना मिल गया? डिस्काउंट आपको मिल गया बच्चे 10% का। 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 31 हो गया, 32 पर आ जाइए। 32 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है आपका? कह रहा है कि यदि मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से 25% कम है। मद ए का मूल्य मद बी के मूल्य से बी के मूल्य से 25% कम है बच्चे। बी के मूल्य से 25% कम है। अगर ये 100% है
तो ये 25 कम हो गया कितना बच्चे 75, तो 25 या 75, 25 का 100। आगे कह रहा है क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि B का मूल्य A के मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, B का मूल्य A के मूल्य से। तो देखिए बच्चे, जिसके पीछे भी A से या तो से लगा रहा है या का लगा रहा है, तो हमेशा जिस टर्म के पीछे से या का लगा होगा हमेशा वो बेस में आएगी। तो यहाँ पर से लगा है ए के पीछे, तो ए यहाँ पर बेस में आएगा बच्चे। तो कितने का, 1 का। किस पे बच्चे, 3 पे, गुणा 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 33 सही 1/3%, यही हमारा बच्चे क्या होगा, आंसर होगा। और जो क्या ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपका बी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% का बट्टा देता है। तो देखिए क्रय मूल्य से ज्यादा, देखिए हमने सीपी मान लिया, क्वेश्चन नंबर है आपका 33, हमने सीपी मान लिया बच्चे आपका कितना 100%, कितना मान लिया 100%, सीपी अपना 100% मान लिया। और कह रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है। तो देखिए 40% अधिक अंकित करता है तो कितना हो गया, 140 हो गया बच्चे, कितना हो गया 140। तो मार्क प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस हो गया 140। कह रहा 40% का डिस्काउंट देता है। तो बच्चे हमेशा डिस्काउंट एमपी के ऊपर मिलता है। तो अगर 140 का 40% आप निकालें, अगर 140 का 40% आप निकालें तो देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, और ये कितना है बच्चे 28 दूनी 56। तो इसका मतलब कितना आएगा 56। तो 140 में से 56% कम करिए बच्चे, तो कितना आएगा 84%। तो कितने में बेचा गया इसको, 84% में बेचा गया। खरीदा कितने में था बच्चे, खरीदा था 100 में और 84 में बेच दिया। तो देखिए हानि कितनी होगी, आपको 100 रुपए का सामान था 84 में बिक गया, तो जो आपको लॉस होगा, लॉस कितना होगा बच्चे, आपको लॉस होगा 16% का। और यही आपका आंसर है 16%। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चे 34 पर। कह रहा है एक ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है, जितना भार है उसे 1/3 रह जाता है। और साबी ने 2709 केजी ताज़ा मछली 27 रुपये प्रति केजी की दर से खरीदी। आगे कह रहा है कि सुखाने के बाद उसने बच्चे 97.5 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दी, तो उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी होगी, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पर करनी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए ताज़ा मछली जो खरीदी गई है वो कितनी है, 2700 केजी है, 2709 केजी है बच्चे। और 1 केजी कितने की है, 1 केजी है आपकी 27 रुपए की है बच्चे, 2709 केजी है और 1 केजी 2700 रुपए की है। तो देन आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका, मल्टीप्लाई करके देखिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, आपका लेना 73143 आएगा जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की। अब देखिए कह रहा है कि सूखने के बाद वजन कम हो गया, कितना वजन कम हो गया बच्चे, 1/3 कम हो गया। तो यहाँ पर 1/3 वजन कम हो गया बच्चे, तो कितना हो गया 3 9 27, 0 3 3 9, वजन इतना कम हो गया बच्चे। तो अब वजन हो गया 903 केजी और 1 केजी कितने का बेच दिया आपने, 97.5 रुपये केजी का बेच दिया। तो देखिए अब जो आपका यहाँ पर डाटा आएगा, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, 88,042 88,042.5। तो देखिए इतने रुपए तो आपने बच्चे, इतने रुपए आपने लगाए थे और इतने आपको मिल गए, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, SP माइनस CP। तो देखिए 88 0.42.5 73413। तो यहाँ से जो बच्चे आपका प्रॉफिट आएगा, आपका प्रॉफिट क्या आएगा बच्चे, कौन सा, सारे 0.5 में ही है, तो आप इसको घटा लीजिए। देखिए इसको घटा लीजिए बच्चे आप, 88,042.5 और ये कितना आ गया बच्चे, 73143। तो देखिए बच्चे ये 5 आ गया, 12 में से 3 गया आपका 9 आ गया, 13 में से 4 गया आपका बच्चे 9 आ गया, यहाँ पर 9 में से 1 गया बच्चे आपका 8 आ गया, यहाँ पर 7 में से 3 गया आपका 4 आ गया और यहाँ पर 8 में 7 गया आपका 1 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चे
14,899.5। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर है आपका ये, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। तो चलिए बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर आपका 25 और 27, 35, 25 और 27, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 27। बच्चे तीनों एक ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा नाम चेंज कर दिया है, बाकी तीनों का आंसर एक ही जगह आएगा। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन आपके सेम है, 35, 25 और 27, तो एक ही तरीके से आपके ये होंगे। तो चलिए बच्चे आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं। 3 पार्ट हो चुके हैं, 35 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, 10 क्वेश्चन और बचे हैं जो आने वाले टाइम में बच्चे आपके हो जाएंगे। चलिए बच्चे थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।